अब जो कुछ हम करते हैं ईश्वर के नाम पर करते हैं। है किसके नाम पर? ईश्वर। ईश माने शासक, शासन करने वाला। वर माने श्रेष्ठ। तो दुनिया के 84 के चक्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाली कौन है? आत्मा है? कोई है या नहीं है? शिव बाबा। ठीक है, शिव बाप की आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्यार का सागर का पार्ट बजाने वाली नहीं है। है या नहीं? क्योंकि वो तो बताते हैं, कहते हैं देव देव महादेव। वो भी तो उसमें मैं हूं। देव देव महादेव का पार्ट बजाने वाले उसका अंदर कौन है? मैं। भले कहते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने बहुत सहन किया, सहन शक्ति का इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में बड़ा देवता बन गया। देवताएं तो होते ही हैं सहन शक्ति वाले, क्योंकि सहन शक्ति है सर्वगुणों का राजा। तो ये ब्रह्मा के अंदर जो सहन शक्ति है वो पूर्व जन्मों में थी है, और सारी दुनिया को अम्मा की तरह पालन कर लिया? नहीं कर पाया ना। तो ब्रह्मा के अंदर भी पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव बाप ही है ना। हाँ, ये कहेंगे कि शिव बाप प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रैक्टिकल माना शरीर, वो तो निराकार है। तो देने वाले जो देते हैं, जो कुछ दान पुण्य करने वाले करते हैं, वो तो ईश्वर के नाम पर देते हैं। समझा? कौन हुआ ईश्वर? राम हुआ ईश्वर, राम वाली आत्मा, या कृष्ण हुआ ईश्वर, कृष्ण वाली आत्मा, या जो मिक्स पार्ट बजाती है जिसका नाम काम के आधार पर पड़ता है शंकर, वो है ईश्वर। कौन है? वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। न पुलिस की जरूरत हो, न मिलिट्री की जरूरत हो। है कौन? आत्मा बताओ। क्योंकि उसी के नाम पर देते हैं ना। है उसका नाम क्या है? वो आत्मा का नाम है शिव। तो लोग तो कहते हैं कि हम तो जन्म बाई जन्म साकार शरीरों के संग में रहे हैं, तो हमें तो साकार की ही याद आती है। तो फिर कहा जाता है क्या? कहते हैं ना, रुद्र, फिर महारुद्र, ब्राह्मण, फिर महाब्राह्मण, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, नारायण, फिर महानारायण। ये महा का मतलब क्या हुआ? महा का मतलब हुआ बड़ा। कब हो गया बड़े से बड़ा? जब एक और एक मिले तो हो गया 11, बड़ा हो गया ना। तो वो महारुद्र जिस प्रैक्टिकल पार्टधारी में प्रवेश करता है तो कहा जाता है महे महारुद्र।
ऐसे ही वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता, जिसे कोई भी प्रकार के कंट्रोल की जरूरत स्थूल की नहीं पड़ती है। सिर्फ प्यार का सागर, प्यार का अखूट भंडार है। संगम युग में जब से आता है और अंत तक जब तक रहता है, तो प्यार के अलावा कुछ और देता है क्या? भले कोई भी मनुष्य तन में प्रवेश करे, उनका नाम दे ब्रह्मा, तो प्यार का ही पार्ट बजाता है या कुछ और पार्ट बजाता है? लेकिन जिनमें प्रवेश करता है वो सब नंबरवार हैं। हर जन्म में प्यार का ही पार्ट बजाती हैं आत्माएं, या मार का भी पार्ट बजाती है। हाँ? शंकर को तो देखो इसी जन्म में मारा मार कहते हैं जगत पिता है, और उनके साथ जगदम्बा, वो भी मारा मार। तो जब इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच के मुखिया हीरो पार्टदारी ही ऐसे हैं कि प्यार के साथ मार का भी उपयोग करते हैं, तो उनको कैसे कह सकते हैं कि सदा काल के प्यार के सागर? कह सकते हैं, सदा शिव कह सकते हैं। शिव माने कल्याणकारी, तो सदा कल्याणकारी हैं, सदा कल्याणकारी थोड़े ही हो सकते। तो जो देने वाले हैं, वो जो सदा कल्याणकारी ईश्वर है, उसके नाम पर देते हैं। वो है ईश्वर के नाम पर है। वो तो भक्ति मार्ग में ईश्वर के नाम पर देते हैं, जानते तो है नहीं ईश्वर कौन है? क्योंकि ब्राह्मणों वगैरह को देते हैं, साधु संत महात्माओं को देते हैं, तो इनडायरेक्ट देते हैं ना, है? ऐसे ब्रह्मा कुमारियां भी देती हैं, तो देने वाले देते हैं, है? क्या कहते हैं? शिव बाबा के राप ब्रह्मा बाबा, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। तो दुनिया में या यहाँ ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में तो इनडायरेक्ट, और यहां तो है डायरेक्ट ईश्वर के सन्मुख। सन्मुख माने सन्मुख को समझाएंगे तो कहेंगे सत्य और मुख, सप्त मुख।